Good morning, student. Today we will start BCom Part Second, EFM Paper First. स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था EFM में यूनिट नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, उसमें मैंने आपको वर्किंग कैपिटल क्या होती है उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था। और साथ में ही इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक है किस यूनिट में वो भी पूरे एक्सप्लेन करके नोट करवाए थे। तो आप लास्ट वीडियो में जो है उसमें अपने यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक है वो नोट कर लेना। आज हम यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। रूटीन के डेली के जो एक्सपेंसेज है उनको पेमेंट करने के लिए कितने कैश की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आपको मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल है वो करेक्ट अमाउंट कितनी होगी, इसके लिए अपने पास मेथड्स है, उस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। फर्स्ट का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। सेकंड का नाम है वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फोरकास्टिंग मेथड। और थर्ड का नाम है वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये 3 अपने मेथड्स हैं। फर्स्ट और सेकंड मेथड है वो वेरी मोस्ट है, उनको अपने को अच्छी तरह से तैयार करना है। फर्स्ट सेकंड मेथड से ही एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है वो अपने को अच्छी तरीके से सेक्शन सी के लिए तैयार करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 है उसमें 2 टॉपिक है अपने पास। एक टॉपिक का नाम तो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दूसरा है एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जो आप पोस्टिंग में भी यूनिट नंबर 4 में BEP दे रखे है वही टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना बनता है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसलिए इस टॉपिक को अपने को अच्छी तरह से तैयार करना है। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड की, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो ये है कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड इसको क्यों बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने भी कभी साइकिल चलाई होगी, तो जैसे जैसे हम साइकिल चलाते हैं आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट आगे स्टेप है और लास्ट में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन की जाती है और फर्स्ट स्टेप का जो आंसर आएगा वो सेकंड स्टेप में यूज किया जाएगा और सेकंड स्टेप का जो आंसर आएगा वो थर्ड स्टेप में यूज किया जाएगा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में किस प्रकार से क्या स्टेप रहते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो अपना मेथड है इसमें जो स्टेप है वो मेन पॉइंट तो है 3। फर्स्ट है ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना, सेकंड है ऑपरेटिंग पीरियड इन ए ईयर कैलकुलेट करना और थर्ड है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट है। अब फर्स्ट पॉइंट है उसमें 5 पॉइंट है, सेकंड में 1 ही पॉइंट है, थर्ड में 1 ही पॉइंट। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपने को कैलकुलेशन करनी होगी। तो यस, देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। अब ऑपरेटिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए अपने को 5 फॉर्मूले यूज करने होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैलकुलेट करना, देन सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड कैलकुलेट करना, थर्ड है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड कैलकुलेट करना, फोर्थ है डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना और लास्ट है क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना। अब इनको अपने को क्या करना है, ऐड लेस करके ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड आएगा, उसमें अपने को एक फॉर्मूला लगाना है, इस ऑपरेटिंग पीरियड को इन ईयर में चेंज कर देना है। इसके बाद लास्ट में रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल है, उसका एक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोले तो अपने को प्रोविजन भी जो अपना आंसर आए उसमें जितना % वो प्रोविजन और ऐड करवाना चाहता है तो उसको भी अपन कंटीजेंसीज के रूप में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने को ऑपरेटिंग
पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें एक अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखा है, जो शॉर्टकट क्वेश्चन होते हैं उनको हम एक अलग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये पूरे पॉइंट मैं आपको नोट करवा देता हूँ। यस, देखिए फर्स्ट अपना है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब कैसे करना है, ये एक फॉर्मेट बना रखा है मैंने। यहाँ हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, बट यहाँ स्टूडेंट से अपने को अब क्या लिखना है, डेज लिखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है ये, इसकी जो आंसर आएंगे वो डेज में आएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखना है, डेज। फर्स्ट अपना है मटेरियल स्टोरेज पीरियड, और मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंजप्शन इनटू 360 या 365 डेज ईयर। 365 ही होता है, सबको पता है। यहाँ में 360 लिख रखा है, तो आप एज्यूम करके लिख सकते हो। इसमें यदि दे रखा है कि 360 लेना है तो लेना है, आप चाहो तो 365 भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटू में क्या लगाना है, सभी फॉर्मूले में इंटू में डेज इन ईयर मीन्स 365 ही यूज करना है, या 360 यूज कर सकते हो, नीचे नोट में लिख देना। ठीक है, 65 इसलिए नहीं ज़्यादा यूज करते हैं तो इससे काउंट में आती है। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल कंजप्शन इनटू 360। ये जो भी कैलकुलेशन है यहाँ लिख देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट अपना है वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड। तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड में फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 365। इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से थर्ड पॉइंट अपना है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360, और इनका भी जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ये 3 पॉइंट है। इसके बाद यही कंटिन्यू नीचे अपने को लिखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। पॉइंट नंबर 4 डेटर्स कलेक्शन पीरियड, और डेटर्स कलेक्शन पीरियड में फॉर्मूला क्या है, एवरेज डेटर्स प्लस बीआर, एवरेज डेटर्स प्लस बीआर डिवाइड में नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ये कैलकुलेट करके अपने को यहाँ लिख देना है। इसके बाद देखो मैंने यहाँ टोटल कर दिया है, 4 पॉइंटों का टोटल किया है। इसके बाद लेस में क्या है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है अपना, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस बीआर बीपी, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल बीपी डिवाइड में नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365, और ये जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से ये देखो यहाँ क्या लिखा है, लेस। 4 पॉइंट स्टार्टिंग के वो ऐड करेंगे, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो लेस करेंगे। उसके बाद जो आएगा वो अपना ऑपरेटिंग पीरियड होगा। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। अब ये फॉर्मूले आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, 5 फॉर्मूले बताए हैं सर ने फर्स्ट में, बट ये इसमें ज़्यादा रटने वाली आपको आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल पॉइंट है वो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 5 पॉइंट है, याद रखने का तरीका है, 3 तो स्टॉक है, एक डेटर्स है और एक क्रेडिटर्स है। वेरी सिंपल, 3 तो स्टॉक है। आपको कुछ टाइप ऑफ स्टॉक तो आप सबको पता है, स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। एक डेटर्स होता है, एक क्रेडिटर्स होता है। तो अपने को 3 तो स्टॉक है, स्टार्टिंग ये 3 स्टॉक दे रखे हैं, एक डेटर्स है और एक क्रेडिटर्स है। अब आपको पता है कि स्टॉक क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट है वो करंट असेट्स है, इसलिए मैंने उन चारों को ऐड किया है। उसका रीजन ये है, वो करंट असेट्स है, और ये क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटीज है, इसलिए इसको मैंने क्या किया है, लेस किया है। इस प्रकार से ऑपरेटिंग पीरियड कैलकुलेट किए हैं। अब बात यह है, देखिए अपने को फॉर्मेट याद करना या रखना नहीं है, पहले समझना भी तो है कि ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कारण क्या है, इसी सभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए अब 5 पॉइंट तो आपके आई थिंक याद हो गए होंगे, ये भी 5 पॉइंट कौन से हैं।
3 स्टॉक है भी, एक डेटर्स है, एक क्रेडिटर्स है। स्टार्टिंग के 4 पॉइंटों को ऐड करना है, क्रेडिटर्स को लेस करना है, ऑपरेटिंग पीरियड आ जाएगा। क्लियर। अब बात यह है कि सर इनके फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है। 5 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। स्टार्टिंग में ऊपर देखिए मैंने जिसका भी फॉर्मूला है उसका एवरेज लिख रखा है। जैसे ये है क्रेडिटर्स है, एवरेज क्रेडिटर्स, ये डेटर्स है तो एवरेज डेटर्स, ये रॉ मटेरियल है तो एवरेज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस है तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स है तो ये भी एवरेज फिनिश गुड्स। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में ऊपर जो लिखा जाता है वो बिल्कुल सिंपल है। जिस भी फॉर्मूले का आप यूज कर रहे हो उसका एवरेज लिख दीजिए। डिवाइड में क्या लिखना है, डिवाइड में थोड़ा सा याद रखना है, मेटेरियल कंजप्शन, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स, नेट परचेज, इतना ही ध्यान रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेटेरियल कंजप्शन, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट परचेज, ये नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट परचेज। और इनटू में सभी में क्या है, डेज इन ईयर 365 या 360। तो ये फॉर्मूले आई थिंक आपके सभी के याद हो गए होंगे, ये फॉर्मूले कैसे क्रिएट किए गए हैं। अब देखो नेट क्रेडिट सेल्स, अब आपको कभी कभी कंफ्यूज ये भी हो जाता है कि सर इसके नीचे नहीं लगाना है कि तो ये तो कॉमन सेंस के बाद है कि जो डेटर्स है वो डेटर्स है उससे क्या क्रिएट होते हैं, किससे क्रिएट होते हैं, डेटर्स होते हैं नेट क्रेडिट सेल्स से। नेट क्रेडिट सेल्स जब आप करते हो तो उससे डेटर्स क्रिएट होते हैं, इससे इसका डेटर्स का लिंक किससे, नेट क्रेडिट सेल्स से। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स है वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, नेट क्रेडिट परचेज। आपने उधार में माल खरीदा है तो उससे क्रेडिटर्स या वीपी क्रिएट होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये आपको सभी को पता है। ये काम करने के बाद अपन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक आपके मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। 5 फॉर्मूले हैं, ऊपर एवरेज लिखा हुआ है, डिवाइड में मेटेरियल कंजप्शन है, फैक्ट्री कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये परचेज है, ये सेल्स है। ये इस प्रकार से अपने को याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स याद कैसे रखने हैं, क्या पॉइंट है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब मेन जो बात है कि अब देखो आप कॉलेजों में पढ़ते हो तो ओनली आंसर देना ही नहीं रहता है। आपको पूछे कि स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आप ये फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करोगे, क्यों सेकंड करोगे, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्यों कैलकुलेट करना चाहते हो। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो अंगेज फंसा कहाँ रहेगा, रॉ मटेरियल में कितने महीने रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना रहेगा, फिनिश गुड्स में कितना रहेगा, डेटर्स में कितना रहेगा। ये सभी अपने को ये इसलिए तो मैंने बताया कि अमाउंट बदलना है, ये डेज में आएंगे, मंथ में आएंगे, ये आपको ये जानकारी देंगे। जैसे इसका फर्स्ट का आंसर आता है, ये आपको ये जानकारी देता है कि आपका जो कैश है वो कहाँ, जैसे यहाँ 2 आता है तो इसका मतलब है 2 महीने आपका कैश कहाँ रुका रहेगा, कहाँ स्टेक रहेगा, रॉ मटेरियल में। इसका 1 आता है, इसका मतलब है 1 मंथ आपका जो कैश है वो स्टेक रहेगा, रुकेगा कहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस में। इसी प्रकार से ये नॉलेज बता रहे हैं कि आपका जो कैश है वो किस पॉइंट पर कितने डेज या मंथ स्टेक रहेगा, रुकेगा, वो जानकारी दे रहे हैं। कहने का मतलब आपको किस पॉइंट पर कितने कैश की रिक्वायरमेंट कितने मंथ के लिए। क्लियर। तो अब आप आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या है, 5 पॉइंट है, क्यों कैलकुलेट करने हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं किस पॉइंट पर अपना कैश कितने डेज या मंथ में तक स्टे करेगा, मतलब वहाँ पे ऐसा रुका रहेगा, फंसा रहेगा, कितने मंथ तक, कितने डेज तक। ये अपने को ये जानकारी देता है ऑपरेटिंग पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग पीरियड है ये इन ईयर भी। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इन ईयर का। तो मेन तो ये फर्स्ट पॉइंट ही है। फर्स्ट पॉइंट में आप कैलकुलेट करने के बाद फिर सेकंड पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स सभी नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर सेकेंड। ये लिखना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड in the years, in the year। फॉर्मूला इसका 360 डिवाइड में OP, 360 या 365 लिख सकते हो। डिवाइड में क्या लिखना है OP का मतलब क्या होता है? OP का मतलब ये जो फर्स्ट का रिजल्ट आया है ये है फर्स्ट वन ऑपरेटिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या लिखा है OP का मतलब है ऑपरेटिंग पीरियड, मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो रिजल्ट आया है वो अपने को यहाँ जो रिजल्ट आया ना ये रिजल्ट यहाँ लिख देना है। इस प्रकार से ये जो रिजल्ट है ये इन ए ईयर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अपने को नेक्स्ट पॉइंट अपने को करना है, ये नोट करिए आप। पॉइंट नंबर 3, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल इक्वल होता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड में ऑपरेटिंग पीरियड इन ए ईयर। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड में ऑपरेटिंग पीरियड इन ए ईयर, जो भी आएगा वो यहाँ आगे लिख देंगे। वैसे तो ये अपना रिजल्ट आ गया है, पॉइंट नंबर 3 में ही अपना आंसर आ गया है कि ऑपरेटिंग पीरियड के बाद वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। बट कभी आपको कहे कि प्रोविजन बनाना है कंटीजेंसीज के लिए 1/3 1/4, तो आप जो भी यहाँ आंसर आए उनको और ऐड कर देना। यहाँ ऐसे लिखना ऐड प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, ये ठीक है। जैसे आपको 1/3 कहे 1/2 कहे जो भी कहे उतने परसेंट इसका कैलकुलेट कर देना है। यहाँ जो भी आए ना यहाँ पर उसका जितना परसेंट कहे वो क्या करना है ऐड करना है। यहाँ जो अमाउंट है जैसे आपको कहे 10% करना है तो इसका 10% और ऐड करके फिर यहाँ लिख देना टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। इस प्रकार से अपने को वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। वर्किंग कैपिटल कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करना होता है। फर्स्ट पॉइंट का रिजल्ट सेकंड में जाता है, सेकंड का रिजल्ट थर्ड में जाता है। तो ये स्टूडेंट्स स्टेप है, इन स्टेप को आप याद करना पॉइंट टू पॉइंट। तो हम फर्स्ट मेथड के जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप इजी में उसको आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो नोट करते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल C प्लस OC डिवाइड में N इंटू CS। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। शॉर्ट में आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो तो इतने स्टेप पॉसिबल नहीं है। आपको कहेगा कि देखो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। C का मतलब है कैश बैलेंस, OC का मतलब होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, CS का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स, N का मतलब है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर,
इस प्रकार से ये फॉर्मूला अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्किंग कैपिटल। आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है 2 नंबर के लिए, आपको कहता है कि OC दिस वन, CS दिस वन, वर्किंग कैपिटल बताइए। तो अब आप ये सभी स्टेप पॉसिबल नहीं है क्योंकि जानकारी नहीं दे रखी है। आपको ये बताया C में ऑलवेज आपको 0 लिखना है, यहाँ डेज इन ईयर आपको पता रहता है, ये 2 पॉइंट आपको देगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाएगा। ये करके प्रोविजन करना है तो वैसे ऐड करना है। तो अल्टरनेटिव मेथड में आप ये लिख लेना कि अल्टरनेटिव मेथड से इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप लिखना चाहो तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। WC का वर्किंग कैपिटल, C का मतलब होता है कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जो हमेशा ही अपने को 0 लिखना है। इसमें OC का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, CS का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स और N का मतलब है डेज इन ए ईयर। तो ये है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के स्टेप जो हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। अल्टरनेटिव मेथड भी आपको दिए गए। इस प्रकार से अपने को ये फर्स्ट मेथड यूज करना है। यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स है, नेट क्रेडिट परचेज है, तो क्वेश्चन में यदि कुछ भी नहीं बोले ना तो हम ये मानते हैं कि नेट क्रेडिट ही है वो, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए सेल दे रखी है, आपको वैसे क्रेडिट कितनी है, कैश कितनी है, जब कुछ भी जानकारी नहीं है तो पूरी हम क्रेडिट ही मानते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला आपको कहे कि 80% क्रेडिट है, 20% कैश है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें कैलकुलेशन कर देना। समझ में आ गया? तो ये सभी पॉइंट आप याद करना और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।